A very warm welcome in part 5। पिछले 4 वीडियोस में हमने नेमिंग वर्ड्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ा। जैसे कि हमने देखा कि किस किस तरह के नेमिंग वर्ड्स होते हैं, पर्सन के, प्लेस के, थिंग्स के। हमने बर्ड्स एनिमल्स के भी देख लिए अलग अलग, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के भी देख लिए, राइट। फिर हमने वॉवल्स और कॉन्सोनेंट का यूज़ करना भी देखा कि इनके सामने हम ए और एन कैसे लगाते हैं, उनको डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, उनका साउंड कैसा होता है, राइट। जिसके हमने डिफरेंट एग्जाम्पल्स भी देख लिए थे। और एग्जाम्पल्स देखने के बाद हमने फाइनली सेंटेंस फॉर्मेशन भी किया थोड़ा सा, राइट। अब हम देखने वाले हैं यूज़ ऑफ कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स। वेल, आपने देखा होगा कि हम ज़्यादातर स्मॉल लेटर्स का यूज़ करते हैं। देखो तो, है ना, यहाँ पर भी स्मॉल लेटर्स हैं, यहाँ पर भी स्मॉल लेटर्स हैं, लेकिन या तो स्टार्टिंग में या फिर बीच में कहीं पर कुछ कैपिटल लेटर्स भी हैं। अब वो क्यों है, इस बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। वी बिगिन द नेम्स ऑफ पीपल विथ अ कैपिटल लेटर। वी बिगिन, दैट मीन्स हम शुरू करते हैं। द नेम्स ऑफ पीपल, पीपल मीन्स लोग, लोगों के नाम शुरू करते हैं। कैसे शुरू करते हैं? विथ अ कैपिटल लेटर, हम कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं लोगों के नाम। कभी भी किसी का भी नाम हम हमेशा कैपिटल लेटर से ही लिखते हैं, चाहे वो नाम सेंटेंस के शुरू में आए या फिर बीच में आए, ओके। वी बिगिन द नेम्स ऑफ थिंग्स विथ अ स्मॉल लेटर। और जो थिंग्स होती हैं, थिंग्स मीन्स सामान, वस्तु या फिर चीज़ें, उनके नाम हम हमेशा स्मॉल लेटर से शुरू करते हैं, ओके। जैसे यहाँ पर हमको 2 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। एक है जैक हैज़ अ बॉल। देखो, जैक एक बॉय का नाम है और उसका जे कैपिटल है, राइट। और बॉल एक थिंग का नाम है और उसका बी एक स्मॉल लेटर है, यस। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, लूसी हैज़ अ डॉल। अब लूसी एक गर्ल का नाम है, राइट। गर्ल का नाम है इसलिए वो कैपिटल लेटर से शुरू हुआ है। और डॉल एक थिंग का नाम है, दैट इज वाई उस लेटर को हमने स्मॉल लिखा है, राइट। अब ये 2 रूल्स हमको हमेशा याद रखना है। पहला रूल क्या है कि जो पीपल होते हैं या फिर लोग होते हैं या फिर इंसान होते हैं, उनके नाम हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे। वेल, नाउन्स के टाइप्स भी होते हैं, वो हम आगे बाद में पढ़ेंगे। अभी के लिए हमको सिर्फ इतना याद रखना है कि लोगों के नाम कैपिटल लेटर से होंगे। जैसे कि आपका नाम, आपका जो भी नाम है वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होगा, ओके। और अगर आपका कोई सामान का नाम है तो वो स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा। वेल, नेक्स्ट देखते हैं टेस्ट योरसेल्फ। भाई, अब हमने पढ़ लिया है ना, तो अब हम टेस्ट करेंगे अपना, ठीक है। लुक एट द नेम्स ऑन द टी शर्ट्स। ईच चाइल्ड हैज़ द थिंग दैट begins with the first letter of the child's name। टी शर्ट में सबके नाम लिखे हैं, हमको वो देखना है। और साथ ही each child, हर एक बच्चा, has the thing, उसके पास सामान है। कौन सा सामान है? that begins, जो शुरू होता है with the first letter, पहले लेटर से। कौन सा पहला लेटर? of the child's name, चाइल्ड के नेम के पहले लेटर से शुरू होने वाला सामान उसका है। जैसे कि ये क्या है, क्या लिखा है यहाँ पर, ध्यान से देखो क्या है। ये लिखा है टॉम, टी से शुरू होता है, टी फॉर टॉम है यहाँ पर। और टॉम के पास एक ट्राईसाइकिल है, ओके। वैसे ही हमारे पास नेक्स्ट कौन है? बॉब। अब बॉब के पास क्या होगा? बी से शुरू होने वाला कौन सा सामान है यहाँ पर, कौन सी थिंग है यहाँ पर? बी फॉर बैग। तो हमको इन दोनों को मैच करना है, ठीक है। बॉब के पास क्या होगा?
बैग। फिर रोजी, रोजी के पास क्या है? डॉल है, रोज है या काइट है? क्या है? रोजी के पास रोज है। डॉली के पास क्या है? डॉली के पास डॉल है। फिर कपिल, कपिल लिखा है ना यहाँ पे, कपिल हैज, कपिल के पास क्या है? काइट। के से कपिल और के से काइट। ओके, वेल यहाँ पर ये फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, जो हमको एक दूसरे को मैच करना था, हमने मैच करवा दिया। अब क्या करना है? अब हमको यही सेंटेंसेस लिखने हैं यहाँ पर। जैसे कि टॉम हैज़ अ ट्राईसाइकिल, वैसे ही हमको बॉब के बारे में लिखना है। मैं लिखना शुरू कर रही हूँ। सेकंड है बॉब। बॉब हैज़ अ बैग, फुल स्टॉप। बॉब हैज़ अ बैग। टी से टॉम, टी से ट्राईसाइकिल, बी से बॉब, बी से बैग। नाउ द थर्ड वन इज रोजी। देखो रोजी का नाम कैपिटल लेटर से शुरू हुआ है। यहाँ टॉम का नाम भी टी से, कैपिटल टी से है, बॉब का नाम भी कैपिटल बी से है, रोजी का नाम भी कैपिटल आर से है। हैज़ अ रोज, फुल स्टॉप। रोजी के पास एक रोज है। यहाँ पर हैज़ का अर्थ क्या है? उनके पास ये सामान है। ओके, जैसे कि आई हैव अ पेंसिल। नेक्स्ट क्या है? डॉली। डॉली का डी कैपिटल। डॉली हैज़ अ, क्या है डॉली के पास? डॉल। डॉली के पास डॉल है। लास्ट क्या था हमारे पास? कपिल। कपिल हैज़ अ काइट। ओके, यहाँ पर पेज नंबर 15 की एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अब हम जल्दी से चलते हैं पेज नंबर 16 की तरफ। पेज नंबर 16 में हमारे पास डेज ऑफ द वीक दिया है, और मेरे बच्चों को पहले से डेज ऑफ द वीक याद है। यस, तो हमको सिर्फ रिपीट करना है, छोटा सा रिवीजन, और फिर सब अच्छे से याद हो जाएगा, है ना। देखो, वेल हमने हमेशा मंडे से स्टार्ट होने वाले वीक को पढ़ा है, राइट। मंडे को हमने फर्स्ट डे माना था, यहाँ पर संडे से दिया हुआ है, सो इट इज़ ओके। हम मंडे से भी शुरू कर सकते हैं, संडे से भी शुरू कर सकते हैं। शुरू करो। SUNDAY संडे, MONDAY मंडे, TUESDAY ट्यूसडे, VEDNESDAY वेंसडे, वेंसडे। देन थर्सडे, THURSDAY थर्सडे, FRIDAY फ्राइडे, SATURDAY सैटरडे। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। और यहाँ पे हमारे डेज ऑफ द वीक ख़त्म होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? ओ वाओ, ये तो मंथ्स ऑफ द नेम है, और मेरे बच्चों को ये भी बहुत अच्छी तरह से आते हैं। यस, तो एक छोटा सा रिवीजन और फिर सब याद हो जाएगा। शुरू करें। JANUARY January, FEBRUARY February, MARCH March, APRIL April, MAY May, JUNE June, JULY July, AUGUST August, SEPTEMBER September,
OCTOBER, October. NOVEMBER, November. DECEMBER, December. और यहाँ पे हमारे मंथ नेम भी कंप्लीट हो गए. सो बेबीज, आप ये स्पेलिंग सारी लर्न करके बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करेंगे. ओके बेबीज, यहाँ पर हमारा पार्ट 5 एंड होता है. आगे का हम पार्ट 6 में पढ़ेंगे. क्या पढ़ेंगे हम पार्ट 6 में? अगेन नेमिंग वर्ड्स के बारे में कुछ ना कुछ. टिल देन, बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों. कीप लर्निंग.